तो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, ओमकॉम, बीलेब, एमलेब के लिए जो चौथे राउंड का इंतजार कर रहे थे, जो स्टूडेंट जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था अथवा रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन नाम नहीं आया, चॉइस फिल करवाने के लिए तैयार थे, उन लोगों के लिए एक बैड न्यूज है लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छी न्यूज है। देखिए, अभी हम इस इंतजार में थे कि चौथा राउंड आएगा, मतलब चतुर्थ इसका चरण आएगा जिसमें हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे पूरी, यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ दिखाएंगे, उनका जो लेटर दिखाएंगे, हायर एजुकेशन का जो लेटर है आज ही जारी हुआ है। उनके लिए बता दें कि अब जो ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होनी है, ना तो रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन और ना ही आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और ना ही आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में नाम आएगा। अब आपको दिखाते हैं, पूरा तरीका दिखाते हैं कि आखिर इस लेटर में क्या कहा गया है, क्या लेटर आया है आज के दिन, और हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। और अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं करवा पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। चलिए बताते हैं आपको। ये वो आदेश है जो 21/8/2024 मतलब 21 अगस्त को ये जारी किया गया है। इससे पहले 20 अगस्त को किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चतुर्थ राउंड होगा, लेकिन 21 तारीख को ये कहा कि चतुर्थ राउंड न होगा। देखिए, पढ़ लीजिए पूरा, ये डिस्पैच क्रमांक है, आप देख लीजिए 21/8 को ये आया है। और यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिखा गया है, ई प्रवेश हेतु विशेष महाविद्यालय स्तर काउंसलिंग CLC के संबंध में। अब ये पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको प्रूफ बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है साइनिंग के संबंध में जारी क्रमांक 721 जो आदेश क्रमांक था, उसमें जो देखिए 20/8/2024 को निरस्त करते हुए, देखिए निरस्त करते हुए निम्नानुसार निर्देशित किए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, मतलब अब ये है जो निरस्त हो गया है, अब काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है और ये किसी के लिए परेशान करने लायक नहीं है, क्योंकि ये अच्छी गुड न्यूज़ है। ऑनलाइन तो नहीं होगी लेकिन आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, पहला पॉइंट पढ़िए, विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन कर रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकेंगे। मतलब अब आपको जिस विद्यालय में जाना है वहां से आप रिक्त सीटों पर, जो रिक्त सीटें होंगी उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर सीट उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में जो अन्य विषय होगा, उससे संबंधित अन्य विषय होगा, उसमें आप जो सीट रिक्त होगी उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप सीधे महाविद्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन कर रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकेंगे, ये है इम्पोर्टेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि महाविद्यालय को किसी भी विषय में सीट वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि सीट वृद्धि हो पाएगी तो महाविद्यालय कोई भी सीट वृद्धि नहीं कर पाएगा। और इम्पोर्टेंट बात, केवल 31 अगस्त 2024 तक ही प्रवेश कर सकेंगे, इसके बाद प्रवेश नहीं होगा। ये प्रचार के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ये इनका मतलब ये कहना है। और ये फिर बाकी कॉलेज वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि वो समय समय पर इसकी जो जानकारी है वो अपडेट करते रहेंगे, एक्सेल शीट में करते रहेंगे। ये केवल आपको इम्पोर्टेंट ये बात थी कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है और चॉइस फिलिंग नहीं हुआ है तो आपको सीधे विद्यालय जाकर ही करवाना है। अब ऑनलाइन वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ऑनलाइन वालों ने आपसे कहा होगा कि आप 1 तारीख आएगी, ये 22 तारीख से शुरू होगा, वो नहीं होना है। अब याद रखिए, साफ साफ लिखा गया है कि जो 20/8/2024 को आदेश दिया था उसे निरस्त करते हुए निम्नानुसार जो निर्देश दिए जाते हैं। साफ साफ लिखा गया है कि विद्यार्थी को सीधे महाविद्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन कर रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन होगा, कॉलेज जाइए अब। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर 1 से 2 दिन में फिर भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है कि आपके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे पहले आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जैसी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है आपको व्हाट्सएप चैनल में दे दी जाएगी, ताकि आपको परेशानी ना रहे। आपको सबको व्हाट्सएप चैनल तो हमारा ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए हम मिलेंगे जो आपके लिए और हमारे लिए कुछ नई अपडेट आएगी। थैंक यू।